बहुत बहुत ज़रूरी। मुझे तो ऐसे लगता है कि एक बार हम खाना कम खाएं वो चलेगा, लेकिन पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन, क्योंकि इतना कंपटीशन है। पहले के टाइम पर लोग इतना नहीं पढ़ते थे तो वो चाहते थे कि हमारा बच्चा थोड़ा भी पढ़ ले, लेकिन आज के जो पेरेंट्स हैं वो खुद पढ़े लिखे हैं, वो समझदार हैं। तो हर एक पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नेवी में जाए, आर्मी में जाए। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और एक प्रॉपर एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है कि आपने कौन से स्कूल में एडमिशन लिया, आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ के प्रिंसिपल्स क्या सिखा रहे हैं बच्चों को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ों का ध्यान रखें, एजुकेशन तो देना ही चाहिए कुछ। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय हम उमरोली पालघर में हैं और यहाँ पे पॉइनियर इंग्लिश हाई स्कूल का आज चौथा एनुअल डे था। हर साल जून में शुरुआत होती है, एक साल का पूरा ईयर कैसे बच्चों को सिखाना है, कैसा सिस्टम रहेगा और तरह तरह के कंपटीशन कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं। साथ ही साथ आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हमारे साथ है हेड ऑफ डिपार्टमेंट श्वेता शिंदे जी हैं। आइए जानते हैं कि आज चौथा साल है, एनुअल डे बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप आवाज़ सुन रहे होंगे, एनुअल डे चल रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बच्चे लोग दे रहे हैं, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस बच्चे लोग द्वारा किया जा रहा है और काफ़ी मेहनत टीचर लोग करवाए हैं बच्चों से। तो जानते हैं मैडम से पॉइनियर इंग्लिश हाई स्कूल का क्या मोटिव हो बच्चों के लिए। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को कहना चाहूँगी। हमारा योगदान यही रहता है कि हम पूरे साल जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सबसे अच्छा करें। यहाँ जो बच्चे हैं जो गांव साइड से आए हुए हैं या जो पेरेंट्स इलिटरेट है, उनके लिए हम स्पेशली बच्चों के पीछे बहुत मेहनत करते हैं। कोरोना के बाद से हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, उसके बाद अभी बच्चे हमारे बहुत अच्छे कर रहे हैं। चाहे कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे साइंस एग्जीबिशन हो, चाहे एनुअल डे हो, चाहे एकेडमिक्स हो, सभी में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और पढ़ाई को लेकर भी यहाँ पर बहुत ध्यान दिया जाता है, स्पेशल अटेंशन, पेरेंट्स को भी बहुत अटेंशन दिया जाता है। अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं। तो पूरे साल में हम बहुत मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत आगे जाएं और बहुत आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। जैसा कि हर क्षेत्र में कंपटीशन है, स्कूलों में भी बड़ी कंपटीशन होती है कि हमें नंबर 1 पे आना है, उसके लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग का एक साल का कैसा सिस्टम रहता है कि हम नंबर 1 पे आए? पूरे साल में देखिए, जून से शुरू होते हमारा जो ईयर प्लान है वो मई में ही हम बनाते हैं कि हमें जो भी एक्टिविटीज़ करनी है, हम कौन से बुक्स यूज़ कर रहे हैं। बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे बोलते हैं ना करिकुलम्स हैं, तो हम सबसे बेस्ट उसे चूज़ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। बच्चों के लिए बुक्स से लेकर उनको जो भी पार्टिसिपेशन करना है, या हम एक्टिविटीज़ ऐसे करवाते हैं ताकि बच्चों को करिकुलम बोरिंग ना लगे। हम हर साल ऐसे बहुत सारी चीज़ें इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चे आगे बढ़े और इंटरेस्ट के साथ स्कूल आए, हर एक दिन उन्हें बोर ना हो और वो खुशी से स्कूल आए और बहुत सारी चीज़ें सीखें। जैसे कि बहुत से आजकल जो मोबाइल का ज़माना है, बच्चे लोगों को काफ़ी समझाना पड़ता है। मोबाइल का दौर है, बच्चे ज़्यादातर पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे बच्चे लोग को आप लोग कैसे बच्चों को देखिए, हम स्ट्रिक्टली बहुत मना करते हैं मोबाइल यूज़ करने के लिए। इवन पेरेंट्स मीटिंग में भी हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप बच्चों को मोबाइल मत दीजिए। लेकिन आजकल के पेरेंट्स भी बहुत बिजी हैं अपने लाइफ में, घर पे बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन हम स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को, टीचर्स को और सभी को कि आप प्लीज़ ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा अगर मोबाइल यूज़ कर रहा है तो सोशल मीडिया या क्या यूज़ कर रहा है, वो क्या देख रहा है, क्योंकि बहुत गलत इम्पैक्ट और बहुत रॉन्ग चीज़ें बच्चे सीख रहे हैं मोबाइल से। तो प्लीज़ उसे बंद कीजिए। हम अपनी तरफ से तो बहुत बच्चों को डांटते हैं, समझाते हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ भी की है हमने। डॉक्टर्स डे पर हमने बच्चों को बताया कि मोबाइल यूज़ करने से आपकी आइज़ में क्या इफ़ेक्ट होगा, खाना पीना आपके लिए कितना मतलब न्यूट्रिएंट्स लेना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें हम उनको ऑलरेडी मतलब हर एक सेशन में, हर एक एक्टिविटी में हम एक्सप्लेन करते हैं। और हमेशा यही हम कहते हैं कि मोबाइल से आप दूर रहो, जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। थैंक यू मैडम। और जानना चाहेंगे कि आपके टीचर्स बच्चे के साथ कैसे पेश आते हैं। बहुत से टीचर्स
थोड़ा अलग टाइप से सिखाते हैं, अलग सबका अलग अलग अंदाज होता है सिखाने का। तो बच्चों लोग को कैसे मतलब प्यार से या कैसे सिखाते हैं? देखिए जैसे कंप्लेन आती है? कंप्लेन तो नहीं आती है सर, कभी कभी ऐसा होता भी है क्योंकि ये ज़रूरी भी है। जैसे हम अगर स्कूल में पढ़े थे तो हमारी टीचर ने हमें अगर मारा था, हमारे पेरेंट्स कभी नहीं आए थे स्कूल में ये बोलने के लिए कि आपने क्यों मारा। लेकिन आज के दौर में पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि बच्चे किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन लाने के लिए हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना भी पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन होगा तो ही वो बच्चा आगे बढ़ेगा, एक अपने संस्कार, एक अपने कल्चर, अपने जो घर के व्यवहार सीखेगा कि उसको आगे जाके कैसे बिहेव करना है। तो कभी कभी हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। बाकी टीचर्स बहुत अलग अलग तरीके से स्टोरी बोलकर, सॉन्ग बोलकर, वीडियो बोलकर, एक्टिविटीज़ कर कर बच्चों को सिखाते हैं, ताकि बच्चों को बोर ना हो और वो अच्छे से अच्छे मन लगा के कर सके। जैसे आपने कहा कि थोड़ा बच्चों को डांटना भी ज़रूरी है, लेकिन आज का जो दौर है हम बच्चों को डांटते हैं तो उल्टे बहुत से स्कूलों में पेरेंट्स आके हमें मतलब आप लोगों को बोलते हैं कि आप हमारे बच्चों को क्यों डांटे। ऐसा कभी आप हुआ है? ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन क्या होता है कि पेरेंट्स तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है। बच्चा जाके कुछ और बोलता है, पेरेंट्स कुछ और सोचते हैं और समझते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं। जब हम उन्हें पूरी चीज़ बताते हैं, जो सिनेरियो क्या हुआ था, टीचर ने ऐसा क्यों बोला या किया, तब फिर वो पेरेंट्स बोलते हैं ठीक है आपने बहुत अच्छा किया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अगर बच्चों की बातें सुनकर अगर आप रिएक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, क्योंकि टीचर्स आपके बच्चों का भला चाहते हैं, उनकी कोई दुश्मनी नहीं है बच्चों के साथ। वो चाहते हैं कि हमारे हर स्कूल का हर एक क्लास का बच्चा आगे बढ़े और वो डिसिप्लिन में आए। इसीलिए हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी इसके लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ में। चलते चलते आखिरी सवाल करेंगे। ये जो स्टेज है ये पहला स्टेज है बच्चों का, कि यहीं से शुरुआत होती है उनके सपनों तक पहुंचने के लिए। तो आप लोग कैसे उनको उनके सब विज़न को क्लियर करते हैं आप लोग? हम क्या करते हैं सर, देखिए हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है पूरे साल में। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, चिल्ड्रंस डे, दिवाली पार्टी, क्रिसमस पार्टी, हम ऐसे सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं। स्पेशली अभी एनुअल फंक्शन में अगर आप हमारे स्कूल का देखेंगे तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम कंपलसरी उन्हें पार्टिसिपेट करवाते हैं। भले वो बच्चे को डांस आता है या नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। बच्चे को स्टेज पर जाना, इतने ऑडियंस को फेस करना, वो म्यूज़िक, वो कॉस्ट्यूम में अपने आप को देखना ही एक अलग ही एक्सपीरियंस है और कॉन्फिडेंस है। अगर एक साल बच्चे ने डांस नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगले साल वो बच्चा ज़रूर डांस करेगा। तो मैं हमेशा पेरेंट्स को यही बोलती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स का हमेशा यही रहता है कि मेरा बच्चा नहीं कर रहा, मेरा बच्चा नहीं कर रहा। लेकिन अगर हमने शुरुआत से, बचपन से बच्चों को स्टेज फियर से निकाला तो वो आगे चल के बहुत अच्छा करेंगे। जब वो स्टेज पर आने का कॉन्फिडेंस बच्चों में आता है तो आगे चल के वो बड़े बड़े स्टेज तोड़ देते हैं, ये मेरा मानना है। उन्हें वो फियर नहीं रहता तो वो बहुत आगे जाते हैं लाइफ में। लास्ट अंतिम सवाल, जो बच्चे आज शिक्षा का जो दौर काफ़ी बदलाव आ चुका है, क्या लगता है आज के दौर में शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है? बहुत बहुत ज़रूरी। मुझे तो ऐसे लगता है कि एक बार हम खाना कम खाएं वो चलेगा, लेकिन पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन, क्योंकि इतना कंपटीशन है। पहले के टाइम पर लोग इतना नहीं पढ़ते थे तो वो चाहते थे कि हमारा बच्चा थोड़ा भी पढ़ ले, लेकिन आज के जो पेरेंट्स हैं वो खुद पढ़े लिखे हैं, वो समझदार हैं। तो हर एक पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नेवी में जाए, आर्मी में जाए। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और एक प्रॉपर एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है कि आपने कौन से स्कूल में एडमिशन लिया, आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ के प्रिंसिपल्स क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ों का ध्यान रख के एजुकेशन तो देना ही चाहिए। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि गर्ल्स को हिंदी मीडियम में डालते हैं, बॉयज़ को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। एक बार बॉयज़ तो आगे चलकर कुछ भी बिजनेस ये संभालेंगे, लेकिन लड़कियों को, गर्ल्स को अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का जो ज़माना या लाइफस्टाइल जो चल रही है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन करना, और तभी ही हम आगे अपना जो भी लाइफ अचीवमेंट है या हमारे गोल्स है वो हम पूरे कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं वो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है दहाड़ता है। तो यहाँ की शुरुआत होती है, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए। जैसे मैडम ने कहा, एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।